इस क्वेश्चन में हमारे पास बोला है ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। तो यहाँ पे AB इक्वल है किसके? AC के। ये हमारे पास गिवन है। OB और OC जो है वो एंगल B और एंगल C के क्या है? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का काम होता है एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि OB इक्वल हो जाए किसके? और सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि AO बाइसेक्ट करे किसको? एंगल A को। तो एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ये भी प्रूव करना है। अब सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ट्रायंगल। कौन से दो ट्रायंगल लें जिसमें OB और OC आ जाए? तो OB और OC कौन से दो ट्रायंगल में आ रहा है? AOB और AO। तो सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AO। अब कॉन्ग्रुएंसी के चार टर्म होते हैं, किसी एक टर्म से इसको सॉल्व कर दो। अब AB किसके इक्वल है? तो लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC। रीजन लिखेंगे गिवन। अब ध्यान से अगर देखो तो OA जो है वो कॉमन है, तो लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OA कॉमन। अब यहाँ पे तीसरी चीज हमको देखनी है। तो यहाँ पे एक टर्म गिवन है एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल C के। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो दोनों एंगल क्या इक्वल नहीं होंगे? इक्वल होंगे। तो लेकिन क्या ये दोनों एंगल इन दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं? इन ट्रायंगल में इसका हाफ एंगल आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका हाफ एंगल यूज करेंगे। हाफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ एंगल। जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसका हाफ एंगल भी इक्वल होता है। अब हाफ एंगल B यहाँ पे कौन सा एंगल होगा? ये वाला एंगल। इस एंगल का नाम क्या है? एंगल AB। एंगल ABO। और इस वाले एंगल का नाम क्या है? एंगल ACO। ये भी गिवन। अब AB और AC क्या है? साइड। OA और OA क्या है? साइड। और ये क्या है? जब दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गए तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे? तो लिखेंगे सिंस ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AO किस प्रॉपर्टी से? बाय SAS। ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब पहले पार्ट में क्या प्रूफ करना है? OB इज इक्वल टू OC। जब भैया ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या OB और OC इक्वल नहीं होंगे? तो हम लोग लिखेंगे OB इज इक्वल टू OC बाई CPCT। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। और दूसरे पार्ट में हमें क्या बताना था कि AO बाइसेक्ट्स कर दे किसको? एंगल A को। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो इस एंगल का नाम क्या है? एंगल OAB इक्वल होगा एंगल OA बाई। तो जब भैया दोनों एंगल इक्वल हो गए तो हम लोग लिख सकते हैं OA बाइसेक्ट्स एंगल A। बस प्रूव हो गया। आ गया।